का देव जी थे जी। तो बहुत ज्ञानी थे। उनके गांव में सभी लोग अपने अपने धर्मों को लेकर चलते थे। आत्मदेव जी बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी कर्कश स्वभाव की थी। आत्मदेव जी के कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए वो बहुत दुखी रहते थे। तो क्या होता था, उनके घर एक गाय थी, वो भी बांझ थी। तुलसी वृक्ष लगाते, वो भी सूख जाती। कोई फल फूल लाते, वो भी सड़ जाता। तो सोचते कि ये सब पुत्र नहीं है, इसीलिए हो रहा है। तो एक दिन दुखी होकर के और वन में चले गए कि मैं उधर ही अपना प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि पुत्र के बिना तो जीना बेकार है, जीवन ही क्या है। वहाँ एक वृक्ष के पास बैठे हुए थे। वहीं पे एक संत जी आए और बोले कि कथम रोदिषि विप्रतम, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? क्या कष्ट है आपको, बताइए, क्या दुख है? तो कह रहे हैं कि हे संत जी, हमको कोई कष्ट नहीं है, बस एक ही कष्ट है कि हमारा कोई पुत्र नहीं है। तुलसी वृक्ष हम लगाते हैं, वो भी सूख जाता है। एक गाय है हमारे घर, वो भी बांझ है। फल लाते हैं, वो भी बहुत जल्दी ही सड़ जाता है, खराब हो जाता है। मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं निसंतानी हूँ, तो इसी से मैं दुखी हूँ। संत जी ने कहा कि देखो, जिसके पुत्र हैं वो भी दुखी हैं और जिसके नहीं हैं वो भी दुखी। लेकिन लाओ तुम्हारा हाथ देखें, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। आत्मदेव जी ने हाथ दिखाया तो ब्राह्मण देवता ने कहा, संत जी ने कहा, हे आत्मदेव जी, देखिए, आपके भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं लिखा। तो आत्मदेव जी ने पैर ही पकड़ लिया, रोने लगे। अरे अरे संत जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे दुख को तो आप 7 गुना और बढ़ा दिए। कोई उपाय बताइए, नहीं तो मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। अब संत जी तो मन में सोचे, फंस गया मैं, कहाँ आकर मैं फंस गया, अब क्या करूं? तो झोली में से एक फल निकाली और आत्मदेव जी को दे दिया उन्होंने। बोले कि ये अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, आपका पुत्र हो जाएगा। तो ले गए, पत्नी को दिए, लेकिन वो खाई नहीं। अपनी बहन के घर गई और सारी बात बताई। तो बहन ने कहा कि ठीक है, मेरा पुत्र होने वाला है, उसको तुम ले लेना और मुझे कुछ धन दे देना। अब वो खुशी से घर लौटकर चली आई और उसके बाद कुछ समय बीता। आत्मदेव जी से बोली कि अब मैं काम नहीं कर पाती, मेरी बहन को बुला लाई। तो बुला लाए। तो बहन ने कहा, वो फल क्या की? सबसे पहले उसने पूछा, वो फल क्या की? तो बोली कि भी रखी हूँ। तो बहन बोली,
अरे क्यों रखी हो, गाय को खिला दो। आत्मदेव जी को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। तो गाय को खिला दिया। गाय भी गर्भवती हो गई। कुछ दिनों के बाद धुंधली की बहन का एक पुत्र हुआ। तो उसको धुंधली ने ले लिया और अपने ही नाम से मिलते जुलते नाम रख दिया उसका धुंधकारी। उसके बाद गाय का भी पुत्र हुआ, जिसका पूरा शरीर मानव का था, बस कान गाय का था, तो इसलिए उनका नाम पड़ा गोकर्ण। उसके बाद धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा होने लगा। जुआ खेलता था, मदिरा पान करता था। गणिकाओं से भी साथ कर लिया। एक दिन आ रहा था, बहुत रात को घर आया। आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र, यही ब्राह्मणों का लक्षण है कि 12-12 बजे तक घूमे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। तो जब समझा रहे थे, धुंधकारी मारने के लिए दौड़ा। तो किसी तरह से वहां से भागे तो धुंधकारी जाकर सो गया। वहीं पर गोकर्ण जी है। अब वो तो द्वार पे बैठकर रो रहे थे। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, पुत्र क्या बताऊं, धुंधकारी इतना दुष्टता करता है कि मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। तुम मेरा मार्गदर्शन करो। तो गोकर्ण जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। देहेऽस्ति मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जायासु तादृश सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, इस संसार को अपना मानना छोड़ दीजिए। स्त्री पुत्र पौत्र संसार कोई भी अपना नहीं है। और जिस शरीर पर हम लोग इतना घमंड करते हैं वो भी अपना नहीं। क्योंकि स्त्री अपनी होती तो विवाह के पहले कौन थी? कभी एकांत में बैठ कर के सोचिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जन्म के पहले कहाँ था, मरने के बाद कहाँ चला जाता हूँ। ये जितना दुनिया का चक्कर है, ये जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों? जितना दुनिया का तमाशा है, ये उठने के बाद और सोने के पहले ही क्यों? जब ऐसा सोचेंगे तो आत्मा से एक आवाज आएगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई भी नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। देखिए, बहुत अच्छी कथा आप